ऐसी स्टूडेंट थी, ये ऐसी पर्सनालिटी थी जिसे बेसिकली ऐसा लगता था कि नॉर्थ से तो क्या मैं लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगी। बेसिकली मुझे स्टडी फोबिया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं, वो कैसे 18 से 20 घंटे स्टडी कर लेते हैं, वो कैसे भाग दौड़ कर लेते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊँगी। Hello guys, how are you all? Hope you are doing good. Okay, so first of all, let me introduce myself. This is me, Manisha Singh. I'm basically from Bihar. I'm a nursing officer and currently I'm posted in AIIMS Patna on regular basis. ओके सो ये वीडियो मैं मेनली 2 कारण की वजह से बना रही हूँ। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट ऑफ कोर्स आई रियली वांट टू एक्नॉलेज फ्यू रैंडम पीपल जिनकी वजह से मेरी जर्नी कंप्लीट हुई है। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दैट ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मैं मेरे जैसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी से 1.5 साल पहले मैं ऐसी स्टूडेंट थी, ये ऐसी पर्सनालिटी थी जिसे बेसिकली ऐसा लगता था कि नॉर्थ से तो क्या मैं लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगी। बेसिकली मुझे स्टडी फोबिया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, रैंकर्स हैं, टॉपर्स हैं, वो कैसे 18 से 20 घंटे स्टडी कर लेते हैं, वो कैसे भाग दौड़ कर लेते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊँगी। तो ऑफकोर्स मेरे जैसे और भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए है जो अभी नॉसेट 2022 में अपीयर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगी मिस्टर भोजराज सर को, हु इज़ द ANS ऑफ AIIMS पटना। सेकेंड टू मिस्टर सुनील मालव सर, हु इज़ ऑल्सो द ANS ऑफ AIIMS पटना। थर्ड इज़ TNC क्लासेस एंड TNC कोचिंग, ऑफकोर्स जो अभी नंबर 1 पे चल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट TNC मेंबर्स, जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई रैंकर्स नहीं हूँ, ना ही मेरी रैंक अंडर 100 या अंडर 1000 आई है। हाँ, मेरी रैंक इतनी ज़रूर आई है जिसकी वजह से मेरी जो ड्रीम एम्स थी, दैट इज़ AIIMS पटना, वो मुझे मिल गई है और अभी मैं वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार और मैंने अपना BSc नर्सिंग 2017 में कंप्लीट किया। 2018 में मुझे मेरी रजिस्ट्रेशन मिली एंड सून आफ्टर दैट आई हैव जॉइन टू AIIMS पटना ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल वेस्ट कर दिए थे बिना किसी प्रोडक्टिव वर्क के। हालांकि मैं सर को काफ़ी पहले से जानती थी। उस टाइम क्या हुआ था कि मेरी पोस्टिंग वैक्सीनेशन रूम में लगी थी और वैक्सीनेशन रूम के जस्ट बगल में भोजा सर का चैम्बर है। तो सर रैंडमली वैक्सीनेशन रूम में आते हैं, सर मुझे देखते हैं एंड देन हमारी मैं थोड़ी सी उस टाइम पे डिप्रेस्ड थी। बहुत सारी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे, बहुत सारी उलझने थी। मेरी MSc को लेके भी उलझने थी। मैं अपना करियर स्विच करना चाहती थी। मेरा इंटरेस्ट स्टडी में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं हमेशा 24/7 में सोशल मीडिया पे रहती थी। मैं फेसबुक, टिकटॉक एंड पता नहीं कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ें भोजराज सर को पहले से पता थी एंड देन कहीं ना कहीं सर को ये भी पता था कि वो शी इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड वो ये डिज़र्व करती है। मतलब वो बेसिकली मैं क्या डिज़र्व करती हूँ ये सर को पता था, बट मुझे नहीं पता था। कहता है ना कि अगर आपके सामने कोई एक्सपीरियंस इंसान हो तो आप उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उस दिन मैं ना चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने सर से शेयर की। सर ने लगभग 1 घंटे तक मुझे काउंसिल किया एंड मुझे बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करता है एंड ऑलमोस्ट उनकी सारी बातों ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। काउंसलिंग के दौरान उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि तुम परमानेंट क्यों नहीं हो जाती हो, और मेरा पहला जवाब था कि सर मुझसे नहीं होगा। फिर उस दिन हमारी मुलाकातें ख़त्म हुई एंड बहुत सारी ऐसी बातें सर ने बताई जो मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। हमसे जो बड़े होते हैं वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं। हम कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उनकी बातें हालांकि मेरे दिमाग में थी बट मैं उनको फॉलो नहीं कर पा रही थी। फिर क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद हम नर्सिंग ऑफिसर्स की ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया और वो तूफ़ान था नॉसेट 2020। वो पहला कॉन्सेप्ट था जो हमारे पल्ले नहीं पड़ा। जैसे ही नॉसेट 2020 की नोटिफिकेशन आई सब लोग घबरा गए, क्योंकि पहले हमारे पास ऑप्शंस हुआ करते थे कि साल में आप 2 से 3 एग्ज़ाम्स दे ही सकते हो। बट अब क्या हुआ, आपके पास 1 साल में आप 1 एग्ज़ाम दे सकते हो और अगर आपने उस ईयर में क्वालिफाई नहीं किया तो आपका वो जो साल है पूरी तरह से बर्बाद।
वो पहली बार ऐसा हुआ था जब मुझे धक्का लगा था और मैं डर गई थी अपने करियर को लेके। मैं बहुत मायूस हो गई थी, मुझे लगा था अब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मतलब शुरू से वो स्टडी करते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट जो हमने तो 3 से 4 साल किताब भी टच नहीं किया, अब हमारा क्या होगा। तो मैं ये सोच के बहुत घबरा गई थी। मैंने भोजा सर को कॉल किया, मैंने बोला कि सर कैसे होगा, 1 महीने का टाइम है हमारे पास। 1 महीने भी नहीं थे, आई थिंक 6 अगस्त को हमारी नोटिफिकेशन आई थी एंड 1 सितंबर को एग्ज़ाम था। तो हालांकि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होके एक्सटेंड हो गया था 10 दिन और, लेकिन फिर भी डर तो सबको लगता है। तो मैंने सर को कॉल किया, मैंने बोला कि सर कैसे होगा, सिर्फ हमारे पास 1 महीने का भी टाइम नहीं है और 1 महीने में मैं कैसे क्या करूँगी, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड करें। तो सर ने मुझे गाइड करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि हमारी जो टीएनसी की जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले लो, और टीएनसी की जो क्लासेस नहीं, उस टाइम क्लासेस नहीं थी, जो MCQs क्वेश्चंस आते थे आप उसको सॉल्व करो डेली के बेसिस पे, और देखो क्या होता है, क्योंकि आपने तो पहले स्टडी नहीं किया है, तो ये आपका लक हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट मुझे लक पे कभी भरोसा नहीं है, मैं हमेशा मेहनत पे भरोसा करती हूँ। हालांकि मैंने 3 साल स्टडी नहीं किया, बट मेरे में इतनी पोटेंशियल थी कि अगर मैं कुछ ठान लूँ तो वो मैं करके रहती हूँ। तो मैंने उस दिन सोचा चलो ठीक है, सर ने जो भी बोला है 15 से 20 दिन का टाइम है, तो सर जो बोल रहे हैं मैं उसको ही बस फॉलो कर लेती हूँ। तो मैंने वैसे ही फॉलो किया, और मतलब 20 से 25 दिन में मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि यस, मतलब अगर मैं क्वालिफाई नहीं भी होती हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं उस पाथवे पे जा रही हूँ जहाँ मैं मेहनत कर सकती हूँ और जहाँ मुझे अपने पोटेंशियल का पता चल रहा है, और मुझे पता है कि मैं ये चीज़ें हासिल कर सकती हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ भोजा सर की मोटिवेशन की वजह से हुआ। मैं हर रोज़ उनका वीडियो देखती थी, रात में सोने से पहले उनकी वीडियो ज़रूर मैं देखती थी, और जो भी MCQs आते थे, जो टेस्ट सीरीज़ होती थी, वो मैं अटेम्प्ट करती थी। मुझे बहुत गंदे मार्क्स आते थे, मुझे 40 मार्क्स 45 मार्क्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा आते थे, मैं डिप्रेस्ड हो जाती थी। बट फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, मतलब मैं ट्राई करती हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो ये सोच के मैं आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद मैंने स्मार्ट स्टडीज़ शुरू की। जैसे जैसे भोजा सर ने मुझे बोला, गाइडलाइंस दिए, मैं वैसे वैसे उन चीज़ों को फॉलो करने लगी। बीच बीच में सर को कॉल कर लेती थी, मैं बातें कर लेती थी, फिर मैं कभी डिप्रेस्ड होती थी, कभी रो लेती थी। तो जब भी ऐसा कुछ होता था मैं तुरंत सर को कॉल करती थी, सर मुझे मोटिवेट करते थे और सर मुझे बोलते थे कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो मुझे तुम्हें परमानेंट देखना ही देखना है। अगर उन्होंने मुझे धमकी भी दिया था, अगर तू परमानेंट नहीं होगी तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तो ये धमकियाँ मुझे मिली थी सर की तरफ से। उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम भी आ गए, मैं एग्ज़ाम में बैठी भी, मैंने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए। मुझे लगा कि शायद इस बार हो ही जाएगा, मेरे एग्ज़ाम्स इतने अच्छे गए थे। बट मेरे नेगेटिव पे कंट्रोल नहीं हुआ था, क्योंकि 1 महीने में आप नेगेटिव पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्मार्ट स्टडीज़ तो करनी ही है, बट नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट आया। हालांकि एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था कि मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पता नहीं क्यों मैं रिज़ल्ट देख के मैं बहुत रोई। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, मैं बहुत रोई। फिर मैं अपने लाइफ को मैंने एनालाइज़ किया। कि क्या मैंने पीछे क्या क्या गलतियाँ की है, वो गलतियाँ मुझे नहीं दोहरानी है। मैंने अपने माइंड में ठान लिया कि मुझे इस बार 9 से 2021 में 1 सीट चाहिए और मुझे एम्स पटना ही चाहिए था। बाद क्या हुआ, मैं 9 से 2021 की प्रिपरेशन में लग गई। मैंने सोचा कि चलो मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने वीडियो क्लासेस भी लिए ताकि मेरी थ्योरी पे भी पकड़ हो जाए। उसके बाद मैंने MCQ कंटिन्यूसली मैंने MCQ भी किया। उसके बाद मैं कुछ बुक्स वगैरह रेफ़र करती थी। बुक्स से ज़्यादा मैं टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा भरोसा किया, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या होता है, ओके तो MCQs में क्या होती है कि MCQs में आपको एक टाइम बाउंडेशन दिया जाता है जो कि 3 घंटे की होती है, और उस 3 घंटे के दौरान आपको एक एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपके नेगेटिव मार्किंग पे भी कंट्रोल होगी, आपको आपके पोटेंशियल का भी पता चलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो TNC में ये है, आपको आपका रैंक पता चलेगा, वो भी ऑल ओवर इंडिया पे। तो आई थिंक TNC जो टेस्ट सीरीज़ है या उनकी जो क्लासेस होती है वो बेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू मी। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो और आप भी सिलेक्शन पा सकते हो।
2021 की तरफ बढ़ती चली गई, मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। बीच में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स, आई लॉस्ट माय फादर, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। एज आई हैव प्रॉमिस्ड माय फादर कि मैं इस बार परमानेंट होकर रहूँगी एंड उनका जो भी बोझ है मैं अपने कंधों पे ले लूँगी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था एंड वो प्रॉमिस मेरी फुलफिल हुई एंड ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बोजराज सर की वजह से हुआ। Thank you so much TNC team, TNC classes and especially Bojraj sir. Thank you so much. And one more thing, sorry, मैं सुनील सर की बात करना चाहूँगी। सुनील मालव सर आज भी हैं एंड ऑल्सो ही इज़ द ANS ऑफ एम्स पटना। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि मुझे टाइम मैनेजमेंट मेरे से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर जितनी पॉसिबल हो सके प्लीज़ मेरी सारी छुट्टियाँ मुझे दे दो ताकि मैं घर बैठ के अच्छे से स्टडी कर सकूँ। एंड उनको भी मेरे पे थोड़ी बहुत ट्रस्ट थी एंड मैंने भी उनको बोला था कि सर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग टू यू कि प्लीज़ आप मुझे छुट्टियाँ दे दो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा मौका नहीं आएगा। एंड यस, आई प्रूव्ड इट एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। थैंक यू। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूँगी कि स्टडी करने के लिए आपको 18 से 20 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी करो, आप टेस्ट सीरीज़ करो। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप वो करो। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे एक महीने का जब नोटिफिकेशन आता है तो एक महीने का जो टाइम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, बहुत क्रूशियल टाइम होता है। उस दौरान प्लीज़ आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आप प्रॉपर खाना खाइए, आप प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए। सोना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सोओगे नहीं तो आप 18-20 घंटे भी स्टडी नहीं कर पाओगे। मैंने किया है 18-20 घंटे स्टडी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा हुआ होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू।